Assalamu alaikum students. Today is our 6th lecture of SST. Students, please open your book page number 25. Today we are going to discuss that what is soil. So let's start the reading. Soil is the upper layer of earth where trees and plants grow. Students, soil जो है वो आपका एक कॉन्सेप्ट भी है, तो इसको अच्छे तरीके से यहाँ पर अंडरस्टैंड करें ताकि आप कॉन्सेप्ट बताने वाले बने. सॉइल क्या है? अब ज़मीन की ऊपर वाली सतह है. ज़मीन की ऊपर वाली सतह सॉइल है जहाँ पर पौधे और दरख्त जो हैं वो उगते हैं. इफ़ द सॉइल इज़ फर्टाइल वी ग्रो डिफरेंट क्रॉप्स इन इट. अगर सॉइल ज़मीन हमारा मिट्टी ज़रखेज़ है तो इस पर बहुत सी फसलें उग सकती हैं. सॉइल के बाद द फूड वी ईट. द रूट्स ऑफ द ट्रीज़ एंड प्लांट्स ग्रो इन सॉइल. जड़ें जो हैं वो पौधों की वो ज़मीन के अंदर जो हैं वो उगती हैं, मिट्टी के अंदर नीचे. सम एनिमल्स फाइंड फूड इन इट. कुछ कीड़े मकोड़े जो अपनी खुराक वहाँ से हासिल करते हैं. सम लिव इन द अंडरग्राउंड. कुछ ऊपर से हासिल करते हैं, कुछ अंडरग्राउंड. वी मस्ट प्रोटेक्ट द सॉइल टू कीप फर्टाइल. हमें मिट्टी की हिफाजत करनी चाहिए ताकि वो ज़रखेज़ से रह सके और आप ज़्यादा से ज़्यादा उस पर फसल जो है वो उगा सकें. वी मस्ट नॉट यूज़ केमिकल्स ऑन इट. वी मस्ट यूज़ नेचुरल फर्टिलाइज़र्स. हमें जो खादें हैं वो एक कुदरती खादों का इस्तेमाल करना चाहिए. ये जो केमिकल कीमियाई खादें हैं इनका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए. इससे क्या है कि ज़मीन बंजर सी हो जाती है. अ फर्टिलाइज़र इज़ अ सब्सटेंस एडेड टू द सॉइल टू इंक्रीज़ इन फर्टिलिटी. खाद एक ऐसी चीज़ को बोलते हैं जिसको ज़मीन पर या मिट्टी में डालने से उसकी ज़रखेज़ी जो है इजाफा हो जाता है. द सॉइल विल रिमेन फर्टाइल एंड गिव अस अ हेल्दी क्रॉप्स. व्हाई डू यू थिंक द फर्टिलाइजर्स आर यूज्ड. आपके ख्याल में खादों का इस्तेमाल क्यों किया जाता है? ताकि फ़सल को अच्छे से अच्छा और बेहतरीन उगाया जा सके. आप यहाँ पे फसलें जो हैं उगी हुई देख सकते हैं कि किस तरह से काश्तकारी जो है यहाँ पे एक अच्छी ज़मीन जो है वो कर रही है. नेक्स्ट आवर टॉपिक इज़ हाउ लैंड इज़ यूज्ड. कि हम ज़मीन का इस्तेमाल जो है वो किस तरह से करते हैं. लैंड इज़ इंपॉर्टेंट रिसोर्स. ये भी एक अहम वसाइल है. वी यूज़ इट फॉर मैनी पर्पज़. इसको हम बहुत से ज़रूरियात के लिए इस्तेमाल करते हैं. वी बिल्ड हाउसेज ऑन इट. हम इसके ऊपर घर बनाते हैं. वी बिल्ड हॉस्पिटल्स, रोड्स एंड स्टेडियम्स. हम यहाँ पे हॉस्पिटल्स बनाते हैं, सड़कें बनाते हैं और स्टेडियम बनाते हैं. वी यूज़ इट टू ग्रो क्रॉप्स दैट वी ईट. इसके ऊपर हम अपनी फसल को उगाते हैं. वी बिल्ड फैक्ट्रीज. हम फैक्ट्रियाँ बनाते हैं. डेट प्रोसेस अवर फूड जो हमारे खुराकों को आखिरी मराहिल तक पहुँचाती है. एंड मेक सो मैनी इंपॉर्टेंट अदर थिंग्स फॉर अस. और बहुत सी दूसरी अहम ज़रूरियात ज़िंदगी हमारे लिए मुहैया करती है. वी यूज़ इट फॉर पार्क्स. हम इसको पार्क्स के लिए, बागों के लिए इस्तेमाल करते हैं. स्विमिंग पूल्स के लिए, प्लेइंग फील्ड्स खेलने के लिए. सो दैट वी कैन प्ले, ताकि हम खेल सकें. स्कूल्स आर बिल्ड ऑन इट फॉर अस टू स्टडी. और हम इधर स्कूल्स भी बना सकते हैं. आपको ये 4 पिक्चर्स यहाँ पे नज़र आ रही हैं कि ये सिटी के लिए यानी एक शहर बना हुआ है. ये एक पार्क है. यहाँ पे आप एक फसल की काश्तकारी के लिए आपने ये ज़मीन को जो है इस्तेमाल किया. यहाँ पर आप ज़मीन को इस्तेमाल कर रहे हैं सड़कों के लिए. नेक्स्ट टॉपिक जो है दैट इज़ अबाउट द फॉरेस्ट. यानी कि जंगलात क्यों इंपॉर्टेंट है. वाई आर फॉरेस्ट इंपॉर्टेंट. फॉरेस्ट आर इम्पॉर्टेंट. ट्रीज़ ग्रो इन फॉरेस्ट. दरख्त जो हैं वो जंगलात में उगते हैं. देयर आर मैनी टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट. बहुत से डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट हैं जो पाकिस्तान में हैं, जिसमें सबसे पहले हैं कॉनिफेरियस यानी कि सनोबरी दरख्त, एल्पाइन फॉरेस्ट और मैनग्रूव यानी कि साहिली जंगलात. फॉरेस्ट हैव बीन मैनी यूजेस. फॉरेस्ट के यूजेस क्या हैं वो हम पढ़ लेते हैं और जान लेते हैं. ट्रीज़ एंड अदर प्लांट्स ब्रीथ इन कार्बन डाइऑक्साइड. आपको जैसा कि साइंस में भी डिटेल मैंने दी थी इस चीज़ की कि दरख्त और पौधे जो हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को इनहेल करते हैं और आउट निकालते क्या हैं बाहर ऑक्सीजन गैस, जिसमें हम सांस लेते हैं. सो ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल्स ब्रीथ इन एयर विच कंटेन्स ऑक्सीजन. ट्रीज़ हेल्प द अस बाय रिलीजिंग ऑक्सीजन एंड मेकिंग आवर एयर क्लीन. तो ट्रीज़ का ज़्यादा होने से क्या है कि आपकी एयर जो है वो साफ़ होती है. इसमें ऑक्सीजन गैस की फराहमी ज़्यादा हो जाती है. द रूट्स ऑफ ट्रीज़ कीप द सॉइल टुगेदर. जड़ें जो होती हैं इससे जो ज़मीन आपकी जो मिट्टी है वो इकट्ठी जुड़ी सी रहती है. व्हेन इट रेन्स द ट्री स्टॉप्स द सॉइल बीइंग वॉश्ड अवे. इफ़ देयर नो ट्रीज़ वी हैव फ्लड्स. अगर दरख्त ही ना हो तो फ्लड्स आ जाए यहाँ पे. वी गेट फ्रूट्स एंड नट्स फ्रॉम द ट्रीज़. हमें दरख्तों से मेवे मिलते हैं और बहुत से फल मिलते हैं. वी इवन मेक मेडिसिन फ्रॉम द पार्ट ऑफ सम ट्रीज़. और बहुत से दरख्तों से हमें दवाइयात भी हासिल होती हैं. वी मेक मैनी थिंग्स फ्रॉम द वुड ऑफ ट्रीज़. वी मेक फर्नीचर, हाउसेज, बोट्स एंड पेपर. ये तमाम चीज़ें हम लकड़ी से हासिल करते हैं और लकड़ी हमें दरख्त से हासिल होती है. ट्रीज़ आर हैबिटेट्स फॉर मिलियंस ऑफ एनिमल्स, बर्ड्स एंड इंसेक्ट्स. बहुत से जानवरों के लिए, परिंदों के लिए और जो हशरातुल अर्ज़ हैं उसका हैबिटेट है दरख्त. मैनी पीपल लिव इन विलेजेस यूज वुड टू कुक फूड. और लकड़ियाँ भी इस्तेमाल की जाती हैं इसको इस्तेमाल करने के लिए. अगली चीज़ जो हम आज डिस्कस करेंगे वो है स्टूडेंट्स एयर. ये छोटे छोटे टॉपिक्स थे इसलिए मैं इनको साथ में ही लेके चली क्योंकि इन सबसे आप आगाह हैं.
ऑल लिविंग थिंग्स नीड एयर, एयर हैज़ मैनी यूजेस, सब लोगों को हवा की ज़रूरत है, सब जानदारों को। और इसके यूजेस क्या हैं कि एयर कंटेन्स ऑक्सीजन विच इज़ एसेंशियल फॉर लाइफ, जिसको हमने डिटेल में डिस्कस किया। ऑल लिविंग थिंग्स ब्रीथ इन एयर, ब्रीथ आउट एयर, द एयर वी ब्रीथ इज कंटेन ऑक्सीजन एंड द एयर वी ब्रीथ आउट जो है वो कौन सी है, कार्बन डाइऑक्साइड। इसको हम साइंस में डिटेल में पढ़ चुके हैं। मोर ओवर विंड हैज़ अ ग्रेट फोर्स, हवा के अंदर बहुत ताकत है। इट एनेबल्स द मूवमेंट, जिससे मूवमेंट्स हो सकती हैं बोट्स की, सेल्स और ग्लाइडर्स। आप यहाँ पे विंड मिल देख रहे हैं, ये हवा की मदद से जो है ये जो घूमती है, ये बोट जो है ये सेल करती है, ये भी हवा की मदद से। फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस पॉसिबल भी हवा की वजह से ही होता है। और आप टायर्स में कंप्रेस्ड हवा जो है वो भी हवा की मदद से ही भरते हैं। इट रन्स विंड मिल्स यूज टू जनरेट द इलेक्ट्रिसिटी। उसके अलावा क्या है, हेल्प्स टू डिस्पर्जल ऑफ द सीज। कंप्रेस्ड एयर इज़ यूज इन द नंबर ऑफ वेज, इसमें आपको मैंने मिसाल टायर्स की दी। कार्बन डाइऑक्साइड टेकन फ्रॉम एयर बाय प्लांट्स फॉर फोटोसिंथेसिस, इसको मैंने अभी डिटेल में डिस्कस किया है कि ये एयर की आपकी ज़्यादा ज़रूरियात है, जिसके ऊपर हमारा ज़िंदगी का इन्हिसार है। स्टूडेंट्स, यहाँ तक हमारी आज की रीडिंग है। नेक्स्ट कम टू वर्ड्स योर वर्कबुक पेज नंबर 18, जो कि बहुत आसान है। आपका ये ऊपर वाला जो पोर्शन है ये स्किप है, ये नहीं करना। आपने ये नीचे वाला पोर्शन लिखना है, दैट वाई 5 रीजंस वाई लैंड इज़ इम्पॉर्टेंट। अभी हमने लैंड को बड़ी डिटेल में डिस्कस किया कि ज़मीन ज़रूरी क्यों है, तो आप उसमें से कोई सी 5 बातें लिखेंगे। नंबर 1, वी बिल्ड हाउसेज ऑन लैंड, हम ज़मीन पर घर बनाते हैं। वी ग्रो क्रॉप्स ऑन लैंड, हम ज़मीन पर फसल उगाते हैं। वी बिल्ड फैक्ट्रीज़, हम फैक्ट्रियाँ लगाते हैं। वी बिल्ड हॉस्पिटल्स एंड बिल्डिंग्स, हम हॉस्पिटल्स और बिल्डिंग्स बनाते हैं। वी बिल्ड रोड्स, हम सड़कें बनाते हैं। कम टूवर्ड्स द पेज नंबर 19। पेज नंबर 19 पे स्टूडेंट्स आपने लेबल करना है। ये फॉरेस्ट आपको गिवन है, इसके नेम्स और ये उनके आगे फीचर्स भी आपको गिवन है जो आपने लिखने हैं। सबसे पहला फॉरेस्ट जो आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है, ये ट्री किस फॉरेस्ट का है, अल्पाइन, ट्री ऑफ अल्पाइन फॉरेस्ट, वो ये वाला। इसमें आप लिखेंगे आई ग्रो इन कोल्ड एंड माउंटेनियस एरियाज, जो आपको यहाँ पर गिवन भी है। नेक्स्ट आपको जो ये ट्री नज़र आ रहा है, ये किसका है, अ ट्री ऑफ मैनग्रूव फॉरेस्ट, MAN मैन GROVE ग्रूव फॉरेस्ट। इसमें आप लिखोगे आई ग्रो इन स्वैम्स विद रूट्स शोइंग अबव द वाटर। ये देखें, ये पानी के ऊपर उगते हुए रूट्स आपको नज़र आ रहे हैं, ये आपको यहाँ लिखा हुआ आई ग्रो स्वैम्स, ये नंबर 2 है। नंबर 3 क्या है, ट्रीज़ ऑफ कॉनिफेरियस फॉरेस्ट, ये कॉनिफेरियस फॉरेस्ट है। आई एम एवरग्रीन, हमेशा सदाबहार है। एंड कोन्स ग्रो ऑन मी, और इसके ऊपर क्या लगते हैं, कोन्स। आपको ये तीनों यहाँ गिवन है, आपने बेसिक जो चीज़ें लिखनी है, अल्पाइन फॉरेस्ट, मैनग्रूव फॉरेस्ट और कॉनिफेरियस फॉरेस्ट, और ऊपर आपके इसको आप लेबल कर लें, दिस इज़ 1, दिस इज़ 2, दिस इज़ 3, ठीक है। यहाँ पे देखिए, नेक्स्ट पेज पे आ जाए स्टूडेंट्स। नेक्स्ट पेज पे सिंपल से आपने बताना है दैट वाई आर फॉरेस्ट इम्पॉर्टेंट, जंगलात की अहमियत बतानी है। फॉरेस्ट्स आर इम्पॉर्टेंट बिकॉज दे प्रोवाइड अस फूड एंड वुड, जंगलात क्यों अहम है, क्योंकि वो आपको क्या प्रोवाइड करते हैं, फूड एंड वुड, दे प्रोवाइड यू फूड एंड वुड। कम टू वर्ड स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।